नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई 25 वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ज्योग्राफी में आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल का जनक आपका फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल। और याद रखिएगा, ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, ये फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है और ये आपका मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बच्चों कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, इस परिभाषा को आपका रेटजेल ही ने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा रेटजेल। और ये रेटजेल आपका कौन से देश के भूगोल विजेता थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका जर्मनी के भूगोल विजेता थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। तो वही क्वेश्चन है, कौन से देश के निवासी थे, अभी बताएं आपको, ये आपका जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए भौगोलिक सूचना का स्रोत उसे कहते हैं जिससे हमें भौगोलिक जानकारियां मिलती हो, जैसे यात्रियों का विवरण हो गया, प्राचीन मानचित्र हो गया, प्राचीन महाकाव्य हो गया, ये सब आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है, इससे हमें भौगोलिक जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये आपका भूगार्विक सूचना का स्रोत है। देखिए चंद्रमा का चट्टान के जो नमूने हम यहाँ पे लेंगे तो उसे जांच करके ये पता चलेगा कि चंद्रमा कैसे बना था, चंद्रमा में आपका कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका भूगार्विक सूचना का स्रोत है, ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र आपका कृषि भूगोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि भूगोल। देखिए कृषि भूगोल आपका ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी बात सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कृषि भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपका आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि भूगोल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या आपका चीन का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर, एवरी न्यू डेटा के अनुसार भारत हो गया है। तो देखिए बच्चों, आपकी किताब में जो अभी दिया हुआ है एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में जब अपडेट करेगा तब आपको भारत मानना है। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी तक आपका चीन को ही रखा है, भारत को अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और भारत कितने स्थान पर है, तो भारत याद रखिए भारत आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। तो देखिए मानसून एशिया के अंतर्गत आपका इंडोनेशिया आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। तो विश्व के 90% जनसंख्या ये आपका विश्व के मात्र 10% स्थल भाग पर निवास करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन पूल फैक्टर है। देखिए पूल फैक्टर का हिंदी मीनिंग होता है अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे हो गया आपका रोजगार के अवसर हो गया, शिक्षा हो गया, शहरीकरण हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब आपका पूल फैक्टर है, यानी कि अपकर्ष कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपकर्ष कारक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अपकर्ष कारक रोजगार के अवसर, यानी कि जहां पे रोजगार के अवसर होंगे वहां उस क्षेत्र की ओर क्या होंगे, लोग आकर्षित होंगे भैया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, ये सब क्या है, तो ये सब आपका प्रतिकर्ष कारक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। देखिए बच्चों, जनांकीय संक्रमण की जो आपकी अवस्था है
ये आपका टोटल 3 अवस्था इन्होंने बताया, ठीक है। जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत में 3 अवस्था बताया गया है। जो पहला अवस्था है, पहला अवस्था में क्या होता है कि जो उच्च दर होती है, आपका जन्म भी होता है और मृत्यु दर भी आपका उच्च होता है, यानी कि दोनों आपका उच्च होता है, जन्म दर और मृत्यु दर भी आपका उच्च होता है प्रथम अवस्था में। दूसरा अवस्था में क्या होता है, तो दूसरा अवस्था में आपका जन्म दर उच्च होता है और आपका मृत्यु दर कम होता है। तीसरा अवस्था में क्या होता है, तो तीसरा अवस्था में आपका दोनों ही निम्न होता है, यानी कि दोनों ही आपका कम होता है, जन्म दर भी कम होता है, निम्न होता है और आपका मृत्यु दर भी निम्न होता है, ठीक है। तीनों ध्यान रखिएगा। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, दोनों ही उच्च होता है, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा अवस्था पूछे तो क्या होगा, तो दूसरा अवस्था में सिर्फ आपका जन्म दर उच्च होता है और जो मृत्यु दर होता है बच्चों ये आपका निम्न होता है। और तीसरा अवस्था में क्या होता है, तीसरा अवस्था में दोनों आपका निम्न होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगा अनुपात पाया जाता है। तो विश्व के लेटाविया जो देश है बच्चों, ये लेटाविया देश में आपका सबसे अधिक लिंगा अनुपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया लेटाविया। और याद रखिएगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका सऊदी अरब में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आपका 15 से लेकर के 59 वर्ष के आयु वर्ग आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 15 से 59 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है बच्चों ये आपका कृषि क्षेत्र में संलग्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम आपका 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 5000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन आपका डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर महबूबुल हक। और इन्होंने कब किया था मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन, तो याद रखिएगा 1990 में। कब, 1990 में क्या था। और ये मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक को आपका UNDP जारी करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लंबा और स्वस्थ जीवन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लंबा एवं स्वस्थ जीवन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो जो आपका विषुवत रेखीय प्रदेश है इसमें आपका आखेट और संग्रहण जैसे आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा आखेट एवं संग्रहण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका में आपका ये वेल्ड घास स्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा वेल्ड। अगर पूछे कि डाउन्स घास स्थल कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा डाउन्स आपका ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। स्टेपी कहाँ है, तो स्टेपी आपका यूरेशिया में स्थित है। और प्रेरी कहाँ है, तो प्रेरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। प्रेरी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। स्टेपी कहाँ है, तो यूरेशिया में। डाउन्स कहाँ है, तो डाउन्स घास के मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड आपका अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा कौन से पशु का पालन किया जाता है। तो वहां आपका भेड़ का सबसे ज्यादा पशु पालन किया जाता है, यानी कि भेड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पे पाला जाता है और ये इसके लिए आपका विश्व विख्यात है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा भेड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है बच्चों वहां पे आपका झूम कृषि किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, आपका केला हो गया, ये सब आपका रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चाय यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। तो किशमिश किससे बनता है भाई साहब, किशमिश तो आप लोग बहुत खाते होंगे, तो किशमिश बनता है आपका ये अंगूर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा अंगूर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है। तो अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। देखिए जितने भी प्रकार के खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब आपका भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है, उसी का प्रकार है, उसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर पूछ
दे अंगूर की जगह पर संतरा, कि संतरा किस प्रकार की कृषि है, तो याद रखिएगा संतरा भी आपका भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि जितने भी खट्टेदार रसदार फसल हो सारा आपका भूमध्य सागरीय कृषि के प्रकार में आ जाएगा, उसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि बांग्लादेश के आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। तो बांग्लादेश के आयुलिंग पिरामिड का जो आकार है बच्चों, ये आपका त्रिभुजाकार आकृति के जैसा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिभुजाकार। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड का जो आकार है ये आपका घंटी के आकार का है। अगर पूछे कि नाइजीरिया का कैसा है, तो नाइजीरिया का भी आपका त्रिभुजा आकार है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया पूछे तो बांग्लादेश पूछे, इन दोनों का जो आयुलिंग पिरामिड का आकार है, आकृति है, ये आपका त्रिभुजा आकार का है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका आयुलिंग पिरामिड की आकृति है ये आपका घंटी के आकार का है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि सबसे तेजी से जनसंख्या आपका कौन से महाद्वीप में बढ़ रहा है। तो सबसे तेजी से जनसंख्या आपका अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। देखिए इसे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे कि पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका एशिया महाद्वीप में है, लेकिन तेजी से बढ़ किस में रहा है, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है, तो याद रखिएगा अफ्रीका का। अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या आपका कौन से महाद्वीप में है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने जो आपका 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को बताया। देखिए प्यारे बच्चों, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, मैं शुरू में बता देता हूँ, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपका जो PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराऊंगा, महातांडव वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि 200 क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देख लीजिए PYQ क्वेश्चन का, क्योंकि जेक बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है। ठीक है, तो वे सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में छपेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वीडियो आपका अपलोड होने वाला है। और भी आगे आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।